वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। जनरली हमारे इंडिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केवल एक दिन मना के रह जाते हैं, बाकी 365 दिन हम लोग इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पर आज चाय पीते पीते चर्चा हो रही थी भावना क्लार्क से नागरा के जीएम श्री गजेंद्र सिंह जी से कि क्या ये केवल एक दिन की प्रैक्टिस बने रहनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि आप लोगों के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक दिन का होता होगा, हमारे लिए ये हमारे जॉब का पार्ट होता है। पूरे 365 दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और रीज़न ये है कि हम लोग वाटर यूज़ बहुत होता है। हमारी जितना बड़ा बिल्डिंग होगा, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, वाटर यूजेज उतना ज़्यादा होगा और उतना ही रिसोर्सेज भी होंगे। एनवायरनमेंट में केवल वाटर एक कंपोनेंट नहीं है, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो तत्व बोले जाते हैं, वो सबका कहीं ना कहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा उनको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो पूछते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा शायद हमें भी आइडिया लगे कि कैसे हम लोग भी इन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये आगे दोबारा काम आते रहें। तो गजेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, होटल इंडस्ट्री में आप हैं, वो बहुत सालों से हैं। पानी से लेके बहुत सारे लिनन धुलना हुआ, ये भी एक रिसोर्सेज हैं। डिटर्जेंट यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, बड़े स्ट्रक्चर हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप ऐसी हैं आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक आप सपोर्ट कर पाते हैं? देखिए, उसके लिए होटल राउंड द ईयर एक प्रोसेस होता है हमारा। हम लोग की एसओपीज में वो इंक्लूड रखते हैं हम लोग कि हम जितना भी हमारा जो वेस्ट वाटर होता है, हम लोग के पास एसटीपी प्लांट होता है, उसके थ्रू हम रिसाइकल के अपने हमारे जितनी भी डब्ल्यूसीज होती हैं उसके अंदर वो वाटर हमारा रिसाइकल रीयूज होता है। उसके बाद बचने के बाद ही वो वाटर ड्रेन आउट होता है। ये तो हमारा मतलब परमानेंट प्रोसेस है ही है। इसके साथ साथ ही हम लोग रूम के अंदर हम लोग को गेस्टों के अवेयरनेस के लिए हम लोग 10 कार्ड लगा के रखते हैं। उसमें जैसे कोई गेस्ट हमारे पास मल्टीपल डे स्टे करता है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी लेन को डेली चेंज कराना चाहते हैं या नहीं चेंज कराना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में उनके पास ऑप्शन होता है, अगर वो हमारे पास वो 10 कार्ड अपने बेड पर रख देते हो तो हम सेम लेन को दोबारा से वो उसको चेंज नहीं करते हैं। साथ ही बात वॉशरूम में भी हम टॉवल रीयूज के लिए 10 कार्ड्स होते हैं, प्लस जो उनका ये सेविंग वगैरह के लिए जो ज़्यादातर काफ़ी जो गेस्ट होते हैं जो कंटिन्यूस रनिंग वाटर यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम लोग एक वार्निंग साइन रखते हैं। और सारे टैप ऑटो मोड पे होते हैं कि वजह से अपना हैंड वाला रिमूव कर दें तो विद इन 15 सेकेंड वो पानी ड्रेन आउट होना बंद हो जाए। अपार्ट फ्रॉम डैट होटल के अंदर बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ की हम लेस वाटर यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया जाए जहाँ पानी कम से कम हम यूज़ करें। एंड नॉट ओनली पानी, उसके साथ साथ ग्रीनरी डेवलपमेंट करने के लिए भी हम रिसाइकिल वाटर को यूज़ करते हैं, अपने प्लांटेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो ज़्यादातर इंडोर रूम जगह पर भी हम प्लांटेशन करें जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर भी बना रहे, जिससे कि एसी का मिनिमम यूज़ हमारे गेस्टों को करना पड़े। यानी कि कुल मिला के अगर रूम्स के टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल रहेगी तो गेस्ट को रिमोट कम उठाना पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ टेम्परेचर को ज़्यादा डाउन नहीं करना पड़ेगा। ओके। और कई बार क्या देखा गया है कि जैसे कि आपके पास होटल्स में बहुत सारे रूम्स होते हैं तो लीकेज होना एक बहुत ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाता है उसके लिए हमने अपने सारे वॉशरूम में 10 कार्ड अगेन लगे हुए हैं कि जहाँ पर अगर कोई गेस्ट वैसे तो गेस्ट नोटिस करते हैं तो वो हमें इमीडिएट बताते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि इग्नोर हो जाए तो हमने वहाँ रिटर्न में नोट्स लगा रखे हैं कि अगर इफ यू आर फीलिंग कि आपका पानी ड्रेन आउट हो रहा है या कंटिन्यूस रनिंग में चल रहा है तो प्लीज कॉल अप द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक नंबर दिया हुआ है जो कि जनरली जो अपनी सर्विसेज के लिए भी वो मतलब थोड़ा सा एक काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी गेस्ट के पार्ट पे भी हो गई कि अगर आपको लगता है। प्लस ज्यादातर रूम्स में पावर सेवर लगे होते हैं कि वंस गेस्ट इज गोइंग आउट वो अपनी की निकालते ही उसकी लाइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि बाई चांस अगर वो बंद करके छोड़ भी गए, ऑन करके छोड़ गए तो वो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा पावर रूम का पावर एनर्जी को भी हम एनवायरनमेंट का बहुत क्रूशियल। साथ ही हम अपने जितनी भी हमारा सेंट्रलाइज ऐसी एयर कंडीशनिंग का पार्ट है होटल के अंदर उसको हमने 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ है। कोई भी गेस्ट उससे नीचे भी जाने की कोशिश करेगा तो हमारा कंप्रेसर उसके ऊपर लेगा, नीचे लेगा नहीं उसके नीचे को, सो दैट के क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो गेस्ट होते हैं वो 16 डिग्री 17 डिग्री और 14 डिग्री पर तक कर लेते थे, तो उसमें क्या होता है कि फिर कंप्रेसर कंटिन्यूस रनिंग में रहते हैं और बाकी गेस्ट कंप्लेन करेंगे कि हमारी भी, क्योंकि आप कितना भी टेम्परेचर कर लें लेकिन कंप्रेसर रनिंग होगा तो कोल्ड वेव तो जानी जानी है। तो उस कंडीशन में हमने अपने उसको सेटिंग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है 22 सेंटीग्रेड पर, जिससे कि वो एक ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे और गेस्ट को भी नुकसान नहीं होगा, प्लस हमारी एनर्जी सेविंग भी होगी। मतलब साथ ही हमारा जो फूड वेस्टेज होता है, जैसे किचन है हमारा एक बहुत मेजर पार्ट होता है, किचन का पार्ट होता है जहाँ पर ऑन एन एवरेज 40 से 45 केजी की वेस्टेज डेली निकलती है। उस वेस्टेज को भी हम थ्रो ना करके
हमने यहाँ लोकल पिगरी फार्म्स को कांटेक्ट किया हुआ है। वो लोग सुबह आते हैं, अपना कंटेनर कलेक्ट करके, वो हम प्रॉपर जो हमारा सिस्टम है ब्लू, ग्रीन और रेड का, उसको फॉलो करके वो सुबह आते हैं, अपना डिसएग्रीगेट करके अपनी पिगरी फार्म में लेके चले जाते हैं, सो दैट फूड इज आल्सो नॉट वेस्टेड अगेन। कहने का मतलब ये है कि जो दिन भर में पूरा रेस्टोरेंट चलता है, होटल से भी खाना बचता है, तो जो खाना बचता है वो डस्टबिन में ना जाए, वो किसी के खाने के इस्तेमाल आ जाए। तो पशुओं के लिए वो सारा खाना, उनके पशुपालक जो हैं आते हैं और अलग अलग कंटेनर्स में सेग्रीगेट करते हुए कैटेगरी के हिसाब से वो फूड ले जाते हैं, जिससे कि फूड वेस्टेज यहाँ बच जाता है। एनर्जी का मिनिमम कंजप्शन कैसे किया जाए उस चीज़ पे बात हो चुकी है। पानी को कैसे कम से कम यूज़ करें, कम से कम, या यूज़ भी कर रहे हैं तो रिसाइकलिंग की प्रोसेस को भी अपनाएं और प्रॉपर्टी के अंदर ग्रीनरी बनाए रखें, ताकि बहुत सारी चीज़ों या जो लगती हुई गर्मी है उससे बचा जा सके। तो ये हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज़ाना आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी आप नेचुरल रिसोर्स जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचर से मिला हुआ है, और ये हमें एक फ्री गिफ्ट है, क्योंकि जो खरीद के पीना पड़ता है तो पानी 20 रुपये लीटर हो जाता है मिनिमम। एक अपील भी मैं करना चाहूँगा। अभी मैं रिसेंट में एक एनजीओ से मिला, जो कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जहाँ मुझे भी अवार्ड मिला था, तो मैं उसमें एक सज्जन से मिला जो पद्मश्री से अभी रिसेंट में उन्हें पद्मश्री मिला था। उन्होंने एक मैत्री करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और उसमें एक मैत्री करके एक प्रोग्राम निकला हुआ है। और उस मैत्री प्रोग्राम का क्या वो है लॉजिक है कि इंसान के घर में, किसी भी व्यक्ति के घर में जब भी शादी हो रही है किसी लड़की की, तो उसकी वो माँ और पापा अब उस लड़की को अपने घर में एक ट्री प्लांट करने के लिए बोलते हैं, सो डेट इट बिकम, अब कोई प्लांट, उनकी बच्ची अगर प्लांट कर रही है तो डेफिनेटली माँ हो, पापा हो, भाई हो, भाभी हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस प्लांट को मरने नहीं देंगे। तो ये मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि हम लोग भी इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में लाएं, जिससे कि, क्योंकि आज की अगर इन्वायरमेंटल जो आप देख रहे हैं, हालत देख रहे हैं, इसमें इस साल अगर आप गर्मी की हालत देखेंगे तो आई थिंक जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ज्यादा है लास्ट ईयर से। अगर सेम कंडीशन पर रहा तो इसका एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करें और अपने इन्वायरमेंट को कूल करें। तो ये एक अच्छा पहल हो सकती है कि हम सभी को अपनानी चाहिए कि जब भी हमारे घर में कोई शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है, अपने घर के बच्चे से एक ट्री प्लांट करें और उसको हम ब्रॉड एंड बॉटअप करें। इस मैत्री प्रोग्राम से अभी रिसेंट में पता लगा कि उन्होंने 5 लाख पेड़ उन्होंने 1.5 साल के अंदर उत्तराखंड में खड़े करा दिए। सोच की बात है, और विजन कितना बड़ा और ब्रॉड हो सकता है ये सोचने की बात है। तो करते रहिए कोशिश, शायद एनवायरनमेंट के लिए आपका और हमारा भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता जाए। थैंक यू।